आप सभी को जय मसीह की बाइबल वाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे पहले किसकी मृत्यु हुई, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आदम पहले मरे, या हव्वा, या फिर मौत ने सबसे पहले किसी और को अपनी चपेट में लिया? बाइबल के अनुसार मृत्यु का रहस्य बहुत गहरा है। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी थी। क्या आप जानते हैं कि पहली आत्मिक मृत्यु कब हुई? क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में पहली प्राकृतिक मृत्यु किसकी हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मृत्यु ही अंत थी या उसके बाद भी कोई आशा बची थी? आज हम जानेंगे एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी जो आपके मन में अनगिनत सवाल खड़े कर देगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं सच उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूर कहीं, समय और स्थान की सीमाओं से परे एक दिव्य स्थान था, अदन की वाटिका। वहां हरियाली का साम्राज्य था, जीवन से भरे पेड़, मीठे झरने और एक आनंदमयी शांति जो केवल ईश्वर की उपस्थिति में संभव थी। अदन न केवल पृथ्वी का एक भाग था, बल्कि यह स्वर्गीय आशीर्वाद का केंद्र था, जहां ईश्वर ने अपने सबसे प्रिय सृजन आदम और हव्वा को बसाया था। परंतु इस स्वर्गीय शांति के पीछे एक अनजाना रहस्य छिपा था, अदन का सबसे गूढ़ रहस्य। कई लोग सोचते हैं कि अदन केवल एक सुंदर स्थान था, परंतु यह उससे कहीं अधिक था। वहां जीवन का वृक्ष और अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष खड़े थे। यह दोनों वृक्ष केवल पेड़ नहीं थे, बल्कि समय और अनंतता के द्वार थे। ईश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था, तुम बगीचे के हर वृक्ष का फल खा सकते हो, लेकिन अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से नहीं, क्योंकि जिस दिन तुमने उससे खाया तुम निश्चय ही मर जाओगे। यह वचन एक रहस्यमयी भविष्यवाणी थी। क्या यह शारीरिक मृत्यु की बात थी या आत्मिक मृत्यु की? अदम और हव्वा को मृत्यु का कोई अनुभव नहीं था। वे कभी बीमार नहीं पड़ते थे, न ही वे वृद्ध होते थे। वे अमृता के निकट थे, क्योंकि जीवन का वृक्ष उनके पास था। लेकिन एक दिन यह स्वर्गीय स्थिति बदलने वाली थी। एक रहस्यमयी प्राणी, एक सर्प जो शैतान का स्वरूप धारण किए हुए था, वाटिका में आया। वह हव्वा के पास फुसफुसाया, क्या सच में ईश्वर ने कहा कि तुम इस वृक्ष का फल नहीं खा सकते? तब हव्वा ने उत्तर दिया, हमें किसी भी वृक्ष का फल खाने की अनुमति है, लेकिन यदि हम इस विशेष वृक्ष से खाएंगे तो मर जाएंगे। सर्प ने ठहाका लगाया और कहा, तुम निश्चय ही नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम ईश्वर के समान हो जाओगे। यह शब्द हव्वा के मन में गूंज उठे। उसने फल को देखा। वह आकर्षक था और उस वचन की ओर इशारा कर रहा था जो उसे ईश्वर जैसा बना सकता था। उसने वह फल तोड़ लिया और एक रहस्यमयी घटना घटित हुई। जैसे ही हव्वा ने फल खाया, एक अजीब सा कंपन हुआ, मानो कोई अदृश्य शक्ति अदन के संतुलन को हिला रही थी। हव्वा ने आदम को भी बुलाया और उसे भी फल दिया। जैसे ही आदम ने फल खाया, उनके चारों ओर की रोशनी मंद पड़ने लगी। वे दोनों अचानक अपनी नग्नता से परिचित हो गए, जो पहले कभी चिंता का विषय नहीं थी। उनकी आत्माएं कांप उठीं, जैसे कोई शक्ति उन्हें भीतर से जकड़ रही हो। और तभी पहली बार मृत्यु ने पृथ्वी पर कदम रखा। ईश्वर ने उन्हें पुकारा, आदम, तुम कहां हो? आदम और हव्वा झाड़ियों में छिप गए। ईश्वर ने कहा, क्या तुमने वह किया जो मैंने मना किया था? और तब आदम ने उत्तर दिया, यह स्त्री जिसे तूने मेरे साथ रखा, उसने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। हव्वा ने उत्तर दिया, सर्प ने मुझे छल लिया और मैंने खा लिया। और तब ईश्वर ने न्याय सुनाया। सर्प शापित हुआ, स्त्री को प्रसव पीड़ा का दंड मिला और आदम को श्रम और पीड़ा में जीवित रहने की सजा मिली। लेकिन सबसे बड़ा निर्णय यह था, आदम और हव्वा को अदन से निष्कासित कर दिया गया। अब प्रश्न यह था कि सबसे पहले कौन मरेगा? ईश्वर ने कहा था, जिस दिन तुमने खाया उसी दिन तुम मर जाओगे। लेकिन वे तो अभी भी जीवित थे। तो क्या मृत्यु की परिभाषा कुछ और थी? क्या आत्मिक मृत्यु पहले आई थी, या क्या कोई और पहले मरेगा? आदम और हव्वा अब अदन की वाटिका से निष्कासित हो चुके थे। उनके चारों ओर की दुनिया बदल चुकी थी। अदन की अद्भुत वाटिका, जहां अमृता और शांति का साम्राज्य था, अब उनके लिए बंद हो चुकी थी। वे एक नई दुनिया में थे, एक कठोर, अज्ञात और संघर्ष से भरी दुनिया। पहली बार उन्होंने थकावट, भूख और दर्द महसूस किया। हव्वा को संतान उत्पन्न करने का भय था, क्योंकि ईश्वर ने कहा था कि वह प्रसव पीड़ा में रहेगी। आदम के सामने श्रम करने की चुनौती थी, क्योंकि अब भूमि से अन्न उगाना कठिन था। लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी मृत्यु। ईश्वर ने कहा था कि वे मर जाएंगे, परंतु कैसे, कब और सबसे पहले कौन? आदम अक्सर रात में आकाश की ओर देखता और सोचता, क्या हम सच में मरेंगे? एक रात जब वे आग के पास बैठे थे, हव्वा ने डरते हुए कहा, आदम, क्या मृत्यु दर्दनाक होगी?
आदम ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन हमें इसका सामना करना ही होगा। और फिर उन्होंने सुना झाड़ियों में कोई हलचल थी। एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। आदम और हव्वा झाड़ियों के पीछे छिपकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक जंगली जानवर ने एक मेमने पर हमला किया। पहली बार उन्होंने मृत्यु को अपनी आंखों से देखा। मेमने की आंखों में जीवन था, परंतु अचानक वह निढाल हो गया। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। हव्वा चीख उठी, यह क्या हुआ? यह जीव क्यों नहीं हिल रहा? आदम ने महसूस किया कि यह मृत्यु थी, परंतु यह उनकी नहीं थी। यह एक निर्दोष जीव की थी। कुछ समय बाद ईश्वर ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें वस्त्र दिए, जानवर की खाल से बने वस्त्र। यह एक संकेत था। मृत्यु पहली बार एक पशु के रूप में आई थी, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। कुछ वर्षों बाद हव्वा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, कैन और हाबिल। हाबिल एक चरवाहा था और कैन एक किसान। जब दोनों ने ईश्वर को बलिदान चढ़ाया तो ईश्वर ने हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया, परंतु कैन के बलिदान को ठुकरा दिया। इससे क्रोधित होकर कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया। यह पहली बार था जब एक मनुष्य की मृत्यु हुई थी। तो सबसे पहले कौन मरा? आत्मिक मृत्यु सबसे पहले आदम और हव्वा की हुई, जब उन्होंने ईश्वर से दूर होकर पाप किया। शारीरिक मृत्यु सबसे पहले एक जानवर की हुई, जब ईश्वर ने उन्हें वस्त्र देने के लिए उसे मारा। परंतु पहला मनुष्य जिसने मृत्यु का अनुभव किया वह था हाबिल। कैन के हाथों हाबिल की हत्या ने पृथ्वी पर पहली मानव मृत्यु को जन्म दिया। यह एक ऐसा पाप था जिसने पूरी मानवता को हिला दिया। आदम और हव्वा इस क्षति से टूट चुके थे। वे सोच रहे थे, क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होगा? अब सवाल यह था कि आदम और हव्वा में से कौन पहले मरेगा? क्या ईश्वर ने इसकी कोई भविष्यवाणी की थी? जब आदम और हव्वा ने पाप किया, ईश्वर ने एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दी थी, तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसका अर्थ था कि मृत्यु अपरिहार्य थी। लेकिन क्या यह क्रमशः होगा या उनमें से कोई पहले मरेगा? समय बीतने लगा। आदम और हव्वा पहले की तरह शक्तिशाली नहीं रहे। उनके बाल सफेद होने लगे, उनकी त्वचा झुर्रियों से भरने लगी। वे पहले की तरह तेज नहीं चल पाते थे। यह सब उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उन्हें समझ में आने लगा, मृत्यु धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। आदम हव्वा की ओर देखकर सोचता, क्या मैं पहले जाऊंगा या तुम? हव्वा चिंतित होकर कहती, क्या मृत्यु कष्टदायक होगी? उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। परंतु एक दिन एक रहस्यमयी घटना घटी। एक रात हव्वा ने एक सपना देखा। उसने खुद को अंधेरे में खड़ा पाया। वहां एक गहरी आवाज गूंजी, समय पूरा हो रहा है। हव्वा हड़बड़ाकर उठी और आदम से कहा, मुझे लगता है कि मेरा समय पहले आएगा। आदम चिंतित हो उठा, लेकिन उसने हव्वा को शांत किया। परंतु यह सपना सच होने वाला था। एक दिन हव्वा बीमार पड़ गई। उसकी सांसें धीमी हो गईं। उसकी आंखों की रोशनी मंद पड़ने लगी। उसका शरीर ठंडा हो रहा था। आदम ने उसे पकड़कर कहा, क्या मृत्यु यही है? हव्वा ने धीरे से उत्तर दिया, मुझे क्षमा कर देना, यह सब मेरी गलती थी। आदम ने कहा, नहीं हव्वा, यह हमारी परीक्षा थी। और फिर हव्वा ने अपनी अंतिम सांस ली। यह पृथ्वी पर पहली प्राकृतिक मृत्यु थी। अब आदम अकेला था। उसने हव्वा को वहीं मिट्टी में दफना दिया जहां वे पहली बार अदन से निष्कासित हुए थे। कुछ वर्षों बाद आदम भी बुढ़ापे से कमजोर हो गया। एक दिन उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, क्या अब मेरा समय आ गया है? और फिर उसी रात आदम भी सोते हुए चला गया। आदम और हव्वा की मृत्यु हो चुकी थी। वे पहले मनुष्य थे और अब वे धरती की मिट्टी में मिल चुके थे, ठीक वैसे ही जैसे ईश्वर ने कहा था, तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन सवाल यह था, क्या मृत्यु ही अंत थी या कोई आशा बाकी थी? आदम और हव्वा को यह नहीं पता था कि उनके बाद की दुनिया कैसी होगी, लेकिन ईश्वर ने पहले ही एक भविष्यवाणी दी थी, स्त्री का वंश सर्प का सिर कुचल देगा। यह भविष्यवाणी क्या थी? क्या इसका कोई अर्थ था? हाबिल की मृत्यु के बाद हव्वा ने एक और पुत्र को जन्म दिया, सेत। जब सेत बड़ा हुआ, उसने ईश्वर की आराधना की और उसकी संतानें भी धार्मिक रहीं। यह दिखाता था कि ईश्वर की योजना अभी भी जीवित थी। समय बीतता गया और दुनिया में पाप बढ़ता गया। लेकिन आदम और हव्वा की संतानें जानती थीं कि ईश्वर ने एक वादा किया था, एक दिन मृत्यु को पराजित किया जाएगा। यही भविष्यवाणी आगे चलकर यीशु मसीह में पूरी हुई। यीशु मसीह जिसने मृत्यु पर विजय पाई। यीशु को दूसरा आदम भी कहा जाता है। जहां पहला आदम पाप में गिर गया, यीशु ने पाप पर विजय पाई। जहां आदम और हव्वा की मृत्यु हुई, यीशु ने पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु को हराया। यीशु ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए
तो भी जीवित रहेगा। तो दोस्तों, मृत्यु अंत नहीं थी। आदम और हव्वा की मृत्यु ने हमें सिखाया कि पाप का परिणाम मृत्यु है, लेकिन यीशु के बलिदान ने हमें आशा दी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो आखिरकार सबसे पहले मृत्यु किसकी हुई? आदम और हव्वा की आत्मिक मृत्यु, निर्दोष पशु का बलिदान, हाबिल की हत्या और अंत में आदम और हव्वा की प्राकृतिक मृत्यु। लेकिन क्या मृत्यु ही आखिरी पड़ाव थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाई। और यही संदेश हमें सिखाता है कि मृत्यु सिर्फ एक दरवाजा है जिसके पार अनंत जीवन है। तो क्या आपने कभी सोचा था कि मृत्यु का रहस्य इतना गहरा होगा? क्या आप मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है? नीचे कमेंट में अपना विचार जरूर बताएं। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और रहस्यमयी और बाइबल आधारित कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। धन्यवाद।